सूरत नूर में अल्लाह ताला ने एक ऐसा उसलूब अपनाया है जो पूरे कुरान मजीद में कहीं नहीं अपनाया। सबसे पहले मर्दों को हुक्म देते हैं, अजीब बात, सबसे पहले मर्दों को हुक्म दिया, कुल लिल मुमिनीना, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों से कहीं यगुद्दू मिन अब्सारिहिम, अपनी आंखों को, अपनी नज़रों को झुका दें, व यहफज़ू फुरूजहुम, और साथ ही कहा कि अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। इसका मतलब है आंख और शर्मगाह का बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपस में, ठीक है ना, और पोर्नोग्राफी उसको अप्रूव भी करती है। कुल लिल मुमिनीना, मोमिनीन के अंदर जब भी अल्लाह मोमिनीन की बात करते हैं उसमें फीमेल्स भी आ जाती हैं, ठीक है ना, यानी मोमिनात कहने की जरूरत नहीं थी। अल्लाह ताला ने अगली आयत में इसकी इंपॉर्टेंस और इस पे एम्फेसिस के लिए अल्लाह ने एग्जैक्टली वही अंदाज अपनाया। अल्लाह ने फरमाया, अगली आयत में देखें, कुल लिल मुमिनाती, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनात से कहिए। हालांकि मोमिनीन के अंदर मेल्स के जो सीगा अरबी में इस्तेमाल होता है उसमें फेमिनिन आते हैं, लेकिन अलग से यगुद्दुन मिन अब्सारिहिन, वो भी अपनी आंखें करें, वयहफज़न फुरूजहुन्ना, और इसी तरीके से अपनी शर्मगाहें हैं उनको प्रोटेक्ट करें, वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, और अपनी जो जीनत, अपनी जो ब्यूटिफिकेशन है, ये जो अडॉर्नमेंट है, उसको लोगों के सामने जाहिर न करें सिवाय ये कि जो नेचुरली जाहिर हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आपने फरमाया कि हर बनी आदम के ऊपर जिना का कुछ न कुछ हिस्सा लिखा हुआ है, अदरक ज़ालिका ला महालतन, वो हमेशा हमेशा उसको पाएगा। और सबसे पहले फरमाया कि फ़ज़ीनल आइनी अन-नज़र, आंखों का जिना नजर है, फिर उसका हाथ का जिना अल-बत्श है, पकड़ना, और इस तरह पैरों का जिना चलना। आपने फरमाया कि शर्मगाह जो है, वल फर्जु युसद्दिकु ज़ालिका औ युकज़्ज़िबु, शर्मगाह के साथ आप वो जिना करते हैं तो उस टाइम फिर कंक्लूजन होती है, लेकिन जिना आंखों का पहले। इमाम ने कईम कहते हैं कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी और अल्लाह ताला ने आंख की बात की है। आंख सबसे बड़ी, नजर आपकी गेजिंग, इसीलिए आपने देखा कुरान मजीद में और हमारे अस्लाफ ने नजर की हिफाजत पे बहुत डिटेल में एम्फेसिस किया हुआ है। और मजे की बात मैं आपको बताऊं, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने यानी जन्नत का जो जिक्र किया ना, जन्नत के अंदर सबसे बड़ी नेमत इंसान को किस चीज की मिलेगी? अल्लाह ताला से मुलाकात का मौका, उनको देखने का मौका, अल्लाह को देखने का मौका, देखना, नजर। और कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, वफीहा मा तश्तहीहिल अनफुसु व तलद्दुल अयुन, जन्नत के अंदर हर वो चीज है जो तुम चाहोगे, और असल में ही साथ अलग से बनाया, व तलद्दुल अयुन, आंखों की लज्जत भी है वहां पे। बिल्कुल। अच्छा, आंखों की लज्जत है ना, ये हम लोग आमतौर पे बहुत इसको इजी ले जाते हैं। हम समझते हैं कि शायद आंखों का फर्क नहीं पड़ता, यानी मेरे सामने अगर एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट रख दिया गया, या एक औरत जो है वो अपने रिवीलिंग कपड़ों में जा रही है, हमारे यहाँ आमतौर पे समझा जाता है कोई बड़ी बात नहीं है। बात सलफ का कौल है, नज़रु सहमुन मिन सिहाम इब्लीस, शैतान के तीरों में से पहला सबसे ऐसा अजीब पक्का तीर ये है, पहला तीर ये होता है। आप देखें कि एक बंदा जो पॉर्न एडिक्ट है, रिसर्चेस बताती हैं, स्टडीज बताती हैं कि वो रियल सेक्स के अंदर उसका इंटरेस्ट नहीं होता। वाई? आंखों की लज्जत बाज़ औक़ात आपकी हकीकी लज्जत के ऊपर गालिब आ जाती है। बिल्कुल, यानी इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। और आंखों की लज्जत के बारे में हम कह रहे हैं कि जी एक औरत अगर कपड़े रिवील करके पहन रही है या आउटफिट है, तो इसका ताल्लुक, यानी ये लेस चांसेस है, यानी इसका ताल्लुक सेक्सुअल अब्यूज, it is going to become a cause of that ultimate problem. It is a problem in our society. क्यों नहीं होगा? मुझे नहीं समझ आती। अलियाज़ु बिल्लाह कि एक नॉर्मल मर्द है जिसके अंदर सेक्सुअल अर्जेस मौजूद हैं, जो प्रॉपर यानी फिजिकली भी स्ट्रांग है, या फिर वो है, मैं ये इस बात से एग्री करता हूँ कि एक मसला यानी सेक्सुअल अब्यूज की एक रीज़न नहीं है। ये गलत है कि हम कहें इसका रीज़न सिर्फ जो है ना कपड़े ना पहनना, नंबर ऑफ रीजन है, पॉर्न भी है, मीडिया का हमारा जो है बहुत बड़ा रोल है। You cannot disassociate that with that. I think this is something that we all can agree upon. It's something very reasonable. दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।